और मैं जात हमारी जगत गुरु हूँ, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंते। और मैं खुद सारी सृष्टि का रचनहार, क्योंकि ये काल ज्योत भगवान को ज्योत स्वरूपी अंतर्दय में ज्योति देखी, अंदर ज्योति देखी, मेडिटेशन में ज्योति देखी, इस काल से ऊपर बुद्धि नहीं इनकी। तो कबीर साहब ने कहा कि जिसको तुम ज्योत निरंजन कहते हो वो भी मैं ही हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कह सकता है कि मुख्यमंत्री भी मैं हूँ, और होम मिनिस्टर सेंटर का वो भी मैं हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पास होम मिनिस्ट्री भी रख सकता है। इस भाव से कहते हैं प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पास में होम मिनिस्ट्री भी रख सकता है, अर्थात कबीर परमात्मा चाहे तो काल का रूप भी बना सकता है, दुर्गा का भी बना सकता है। और दुर्गा का रूप तो बहुत सारी आत्माओं के सामने परमात्मा ने बनाया भी है। आपने जो जिंद की श्यामा बहन है उसका इंटरव्यू सुना होगा जिंद के सत्संगों में। वो माता की पुजारण थी, एक दिन जा रही थी, माता जी का जागरण हो रहा था, वहां पे वो पीछे जाके बैठ गई। माता जी आई कि आ दुर्गा आजा श्यामा, तू मेरी परम भगत है। उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हो गया। फिर वो गुरुजी की शरण में गई। तब परमेश्वर ने उसको ये बात कही थी कि बेटा तू कहीं ये सोच रही हो कि तेरे को इस दुर्गा ने आके ये बताया था कि भाई श्यामा तेरी मुसीबतों का समाधान मेरे पास नहीं है, तू संत रामपाल जी महाराज जी के पास चला जा। क्योंकि उसने श्यामा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब मैं हर प्रकार से मैं दुखी हो गई, मैं परेशान हो गई, मेरी दुकान बिक गई, मेरा मकान बिक गया, मेरा पति जेल चला गया, तो मैंने माताजी से कहा कि माताजी मैंने ऐसा कौन सा ज्यादा बुरा काम कर दिया, मैं तो तेरी भक्ति तो कर रही थी, मेरे इतने बुरे दिन क्यों आए। तो श्यामा ने कहा कि माता प्रकट हुई और माता ने कहा कि श्यामा तेरी मुसीबतों का समाधान मेरे पास नहीं है, तू उसी संत रामपाल जी के पास वापस चली जा जहां तेरे को वो एक बहन लेके गई थी पहले और तूने नाम नहीं लिया था। तो उसने जाके अपने गुरुजी से नाम ले लिया, संत रामपाल जी भगवान से। उसके बाद उसको गुरुजी ने बताया कि श्यामा तू कहीं ये सोच रही हो कि तेरे को उस दुर्गा ने ये बताया हो। दुर्गा ने नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि वो कबीर परमात्मा आए थे, अपने आप को छुपाया परमात्मा ने और कहा कि वो कबीर परमात्मा थे जो दुर्गा का रूप बना के आए थे, वरना ये दुर्गा तो किसी को सही रास्ता दिखाई नहीं सकती। परमात्मा क्या कहते हैं, कंठ कमल में बसे अविद्या, अविद्या यानी ये दुर्गा माई, कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। ये तो हमारी ज्ञान ध्यान और बुद्धि का सत्यानाश करती है काल भगवान के आदेश से। इसको तो भ्रमित करने की सेवा दी हुई है। काल भगवान ने आदेश दे रखा है कि इन जीवों को तोड़ मरोड़, इनको भ्रमित कर, इनकी बुद्धि इनकी भ्रष्ट कर दे, कोई भक्ति ना कर ले, किसी को भगवान का ना पता चल जाए, उस मार्ग का ना पता चल जाए। तो दुर्गा कैसे सही रास्ता दिखा सकती है कि तू संत रामपाल जी भगवान के वहां चली जा। इसको तो पता ही नहीं कि कौन संत रामपाल जी भगवान है, कहां आके अपना ज्ञान दे रहा है। इसकी तो जो ड्यूटी है वो भगवान ने हमें बता दी कि कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। हम रोज पढ़ते हैं, हम नित्य नियम में, कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। ये तो हमारे ज्ञान ध्यान और बुद्धि का नाश करती है। ये कैसे मार्ग दिखा देगी। तो वो कबीर परमात्मा है जिसने दुर्गा का रूप बनाया और श्यामा को सही रास्ता दिखाया। ऐसे ही वो परमात्मा जब चाहे काल भगवान का वो त्रिकुटी में रूप बना ले, जब चाहे यहां रूप बना ले, उसकी अपनी मौज, उसकी अपनी मर्जी। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हमने इस बात को समझना है। और जब तक हमारे हृदय में इतना विश्वास भी नहीं होगा अपने गुरुदेव के प्रति कि धरती पे मेरे गुरुदेव के अलावा कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, और ये मेरा परम सौभाग्य है जो परमात्मा ने मुझे अपनी शरण में लिया, परमेश्वर ने मुझे दीक्षा दी, परमात्मा ने मुझे ये भक्ति का सौभाग्य दिया, परमेश्वर ने मुझे अपने चरण कमलों में जगह दी, अपने चरणों में परमात्मा ने मुझे धूल समझ के जगह दी। और पुण्यात्माओं, इस भगवान को दंडोत करते समय यदि हम ये शंका करेंगे कि पता नहीं सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मेरा गुरुजी है या काल भगवान है, तो हम काहे की भक्ति करेंगे। हम काहे के भगत हैं। हम जिंदगी में कभी सतलोक नहीं जा पाएंगे। हमने अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण अपने गुरुदेव के प्रति लाना है, अपने दिल में, अपने दिमाग में। और किसी के लिए इस हृदय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस घट में भगवान बैठ गया वो घट मंदिर बन गया, मंदिर। उस मंदिर में तो रोंग विचार भी नहीं आने चाहिए। उस घट में तो किसी अन्य के लिए कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए। अरे जब हम मर्यादा में हैं, हम गुरुदेव के कहे अनुसार भक्ति कर रहे हैं, हम गुरुदेव के सत्संग रूपी वचनों पे चल रहे हैं,
हम किसी भी पेड़े पर्चे को नहीं मानते, हम किसी फर्जी ऑडियो को नहीं मानते, हम गुरुजी के सत्संगों को मानते हैं। तो ऐसे भगत के रूप में, ऐसे भगत के पास में काल आ कैसे जाएगा? और आ गया तो उसका बिगाड़ क्या लेगा? आ गया तो बिगाड़ क्या लेगा? पहली बात तो आ ही नहीं सकता, और आ गया तो काल तो आ नहीं पाएगा। अगर आपकी कोई परीक्षा लेगा तो आपका गुरु लेगा कि देखे आपको, मेरे ऊपर आपको कितना विश्वास है। और काल यदि किसी दूसरे रूप में आ गया तो आपका बिगाड़ क्या लेगा? क्योंकि वो तो भ्रमित करने की कोशिश करेगा, वो तो डराने की कोशिश करेगा, इस मार्ग से पथ भ्रष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। चाहे वो किसी और रूप में करे, आपके मित्र के रूप में करे जिससे आप बहुत ज्यादा यारी दोस्ती निभा रहे हैं, या उस राजनेता के रूप में करे जिसको आजकल आप जी वोटिंग कर रहे हैं, या किसी ऐसे जाट के रूप में आ जाए जिसको आपने आरक्षणों में समर्थन दिया था, उन रूप में तो वो आ सकता है। आपके यार दोस्त रिश्तेदारों के रूप में तो आ सकता है जिनके ऊपर आप जी पूरी तरह से आश्रित हैं। आपके किसी ऐसे मित्र के रूप में भी आ सकता है काल, जिस मित्र के ऊपर आप बहुत ज्यादा आसक्त हैं। और गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया कि इस मार्ग में आने के बाद यदि कोई तुम्हारा यार दोस्त या कोई मित्र है, या तो उसको भगवान के मार्ग में लगा दो, वरना वो तेरा दोस्त एक दिन तेरे लिए जी का झंझाड़ बन जाएगा। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद अपने गुरु को ही अपना यार बनाओ, अपने गुरु को अपना दोस्त बनाओ, अपना मित्र बनाओ, अपनी माँ बनाओ, अपना बाप बनाओ। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि तुम जगत वालों से यार दोस्ती निभाओगे, काल तुम्हें ठग लेगा। गुरुदेव ने क्या बोल रखा है सत्संग में? अगर तुम्हारी किसी यार दोस्त में भी कोई आस्था रह गई यहां पे, तो त्रिकुटी पे काल तुम्हारी उसी यार दोस्त का रूप बना के ठग लेगा तुम्हें, ध्यान रखना। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, या भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसवा को फोकट जाना। यानी आप अपने गुरुदेव से मिलने जा रहे हो, आप अपने गुरुदेव के सत्संग में जा रहे हो, और दूसरी तरफ आपका कोई यार दोस्त आ गया जिसके आपके साथ बहुत ज्यादा उठ बैठ है, और वो कहेगा छोड़ना यार, आज नहीं चलेंगे यार, तुम्हारे सत्संग तो महीने में पता नहीं 3-4 बार होते हैं यार, अगली बार चले जाना, अब की बार चल वहां चलते हैं यार, मेरे एक रिश्तेदार है वहां पे, मेरे को भैंस लेके आनी है और मैं अकेला हूँ, आते वक्त कौन ना मेरे साथ आएगा, चल यार। अब आप तो पहले से उसके ऊपर आश्रित है, उसकी बात को आप टाल नहीं सकते, तो आप उसके साथ चले जाओगे। अब क्या पता वो आपका वो त्रिकुटी वाला समय हो, क्या पता आप शरीर छोड़ चुके हैं, आप त्रिकुटी पे खड़े हैं और वहां पे आपकी वो परीक्षा हो रही है, काल आपके उस मित्र के रूप में आ गया और आपको वो भैंस लाने के बहाने आपको ले जाके नरक में ठोक देगा। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि भ्रमित वही होगा जो अपने गुरुदेव पे पूर्णतया आश्रित नहीं होगा, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं होगा। तो हमने यहाँ किसी अपने दोस्त या सहेली के ऊपर समर्पित नहीं होना भैया, वो सामाजिक रिश्ते हैं, उनको केवल उतना ही रहने दो जितने वो जरूरी हैं। भक्ति मार्ग में जरा सा भी आंट आए उनको साइड में कर दो, भगवान से बड़े यार दोस्त नहीं है। एक बार फिर से सुनो पूज्य गुरुदेव जी का यह आदेश। तो आज हम जो ये अपने स्टेट कोऑर्डिनेटरों से, नामदान संचालकों से, गुरुजी के परिवार वालों से जो हम यार दोस्ती निभा रहे हैं ना, आंख बंद करके जो इनके प्रत्येक आदेश की पालना कर रहे हैं ना, ये काल ऐसे ठगेगा ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर आश्रित वही होगा जो ज्ञान को आधार नहीं बनाएगा, जो साथ संगति से नहीं जुड़ा होगा। तो काल क्या करेगा, आके भ्रमित कर लेगा। और पुण्यात्माओं, ये पवन दास आपने भूलकर भी, पुण्यात्माओं, केवल परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के, ये पवन दास आपको जिस दिन भी इस परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध कोई बात बताए, कोई चीज बताए और जिसका कोई सबूत ना हो, पुण्यात्माओं, उस दिन टोका टाकी कर देना और वो बात बिल्कुल आपने नहीं माननी है, 1% भी भूल कर भी। अगर आप अगर लकीर के फकीर बनते जाओगे, ये दास आज तो आपको परमपिता परमेश्वर के ये सत्संग दिखा रहा है, कल को मान लीजिए दास किसी कारण से यदि काल प्रेरित हो गया, भ्रमित हो गया, और फिर यदि मैं आपको अपने मुख से बातें बताने लग जाऊंगा जिनका कोई सिर पैर नहीं है और आप उन बातों को मानने लग जाओगे, तो काल मेरे रूप में आके त्रिकुटी से तुम्हें उठा ले जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आदत बन जाएगी।
कि पवन दास जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, और बिना प्रमाणों के तुमने मेरी बात पे तुमने यकीन कर लिया, गुरुदेव के ज्ञान को आधार तुमने बनाया नहीं, तो मेरे रूप में आके भी तुम्हें काल वहां से उठा ले जाएगा। अर्थात तुम्हारे किसी भी यार दोस्त और मित्र का रूप बना के वो तुम्हें भ्रमित कर सकता है। तो चाहे पवन दास हो, चाहे श्याम दास हो, चाहे मोहन लाल हो, चाहे मोहन भगोड़ा हो, चाहे गुरुजी का बेटा बेटी हो, चाहे आपका कोऑर्डिनेटर हो, केवल वही बात मानी जाएगी जो बातें गुरुदेव के सत्संगों से मेल खाएंगी। इसके अलावा चाहे कोई जी हो, कितना ही बड़ा जी हो, अगर कोई गुरुजी के सत्संगों के विपरीत बात बोलता है, उसी समय टाटा बाय बाय। भगत जी बात समझ में नहीं आ रही? ना 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 ना, ये बात बिल्कुल मान्य नहीं होगी आपकी। बाकी बातें बिल्कुल स्वीकार्य हैं क्योंकि गुरुदेव के ज्ञान से मेल खाती हैं। ये बातें आप जो बोल रहे हो भगत जी बिल्कुल समझ से बाहर है बड़े भाई। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं मानूंगा। इसमें कोई यारी दोस्ती नहीं चलेगी, ध्यान रखना। इसमें कोई शर्मा शर्मी नहीं करनी है कि भगत जी को मना कैसे करें। आज मना नहीं कर पाओगे, कल को त्रिकुटी पे भी नहीं कर पाओगे और काल ठग ले जाएगा। सुनो पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसवा को फोकट जाना। तो पुण्यात्माओं, साथ संगति का मतलब यही है कि हमारे अंदर कोई भी वीक पॉइंट ना रह जाए। जब हमारा समय आ जाए, जब हमारा ऊपर चलने का समय हो, तो कोई भी वीक पॉइंट ना रहे, काल किसी भी तरीके से हमारे को ठग ना पाए। इसीलिए गुरुदेव ने हमें ये अनमोल सत्संग सुनाए, जिनको हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। विचार नहीं कर पाते गुरुजी कहाँ क्या संकेत कर रहे हैं, परमात्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। परमपिता परमेश्वर जी के सत्संग रूपी प्रमाणों के आधार से रखी गई हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। और उसके बाद भी यदि आपकी आत्मा स्वीकार करे तो ही आपने ये बातें स्वीकार करनी है। यदि आपको कहीं भी लगता है कि इन बातों में कोई झूठ है, आप जिन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करनी है। फिर आप जी जैसा चल रहे हैं वैसा ही आप जी चलते रहिए। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की दास बारंबार उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता है, जो परमेश्वर ने दास को सद्बुद्धि बख्शी। और जैसा कि दास ने पहले ही परमात्मा से लाइव शुरू होने से पहले ही दंडवत करके ये प्रार्थना की थी कि परमात्मा निर्विघ्न रूप से आज के इस लाइव शंका समाधान के इस प्रोग्राम को संपन्न करवाना। और परमात्मा बोलने चलने में, क्योंकि आज का विषय जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था कि भाई संत रामपाल जी भगवान के रूप में काल आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो हमने इस चीज को ज्ञान आधार से समझना था, पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों का सहारा लेना था, जो परमात्मा ने हमारी सहायता की है, हमारे को अपने सत्संगों से या हमारे को जो है बल्कि समझाया है। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की और पुण्यात्माओं, एक रस होके हम इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में समाएं। इस हृदय में काल के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, काल भगवान के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। इस हृदय में केवल परमेश्वर के लिए जगह होनी चाहिए। हमारे परमेश्वर के अतिरिक्त हमारे सामने और कोई नहीं आना चाहिए पुण्यात्माओं। और इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता जब हमारे अंदर हो जाएगी तो पुण्यात्माओं हमें चारों तरफ भगवान ही भगवान नजर आएगा। तो हमने कभी भी दंडवत प्रणाम करते समय अपने मन में ये नहीं सोचना कि सामने मेरे गुरुजी है या काल भगवान है। जबकि दंडवत प्रणाम करने से पहले हम जो मंत्र जाप हम जो करेंगे गुरुदेव के आदेश अनुसार, वो केवल इसलिए करना है कि ये मंत्र जाप करने से और अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाने से मुझे वो दंडवत का लाभ मिलेगा, मेरा दंडवत कंप्लीट होगा इस विधि से। ये ना सोचिए कि अगर काल होगा तो उसका रूप उतर जाएगा। इसका मतलब आप तो अपने गुरु जी पे शंका कर रहे हैं। यानी दंडोत करने के बाद ही क्लियर होगा कि काल था या गुरु था। फिर धिक्कार है हमारी भक्ति को, धिक्कार है हमारे विश्वास को, धिक्कार है उस परमात्मा की पहचान को, और धिक्कार है हमारा उस परमेश्वर से इतना ज्ञान लेने का, जो इतना सत्संग सुन के, इतना तत्व ज्ञान लेके भी हम अपने मन में ये भी विश्वास पैदा नहीं कर पाए कि मेरा गुरु गुरु है या मेरा गुरु साक्षात वो परमात्मा है। और पुण्यात्माओं, जब इतना विश्वास हो जाएगा फिर देखो कितना आनंद आएगा भक्ति का। चारों तरफ भगवान ही नजर आएगा और कोई नजर नहीं आएगा। और फिर परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्मा जब हो जाएगी तैयार, एडी से लेके चोटी तक अपने गुरु के प्रति समर्पित, फिर परमात्मा आपको कहीं त्रिकुटी पे नहीं लेके जाएंगे। ना 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 ना,
फिर मालिक कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। परमात्मा सेकंडों में सतलोक पहुंचा देगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। बाईपास, जैसे आजकल शहर से बाहर बाहर रिंग रोड बनी हुई है, बाईपास, शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं है, शहर में धक्के खाने की, पौ पौ करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है, बत्तियों पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर का काम है। फिर वो समर्थ है, वो 1 सेकंड में काल भगवान के कागजों पे माइनस कर देगा, वो क्रॉस लगा देगा, हट मेरे भगत के सारे अकाउंट फेल, चल। और परमात्मा पकड़ के हाथ, गुरुजी कहते हैं एक पैर तेरा पृथ्वी पे, दूसरा पैर तेरा सतलोक में होगा। तो हमने तो उस विधि से सतलोक जाने की सोचनी है। हमने भीड़ भाड़ में पौ 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 नहीं करना। हमने अपने गुरुदेव के प्रति इतना समर्पित हो जाना है, अपने गुरुदेव के स्वरूप के अलावा हमें दुनिया में किसी का कोई स्वरूप अपने गुरु के अलावा दिखाई नहीं देना चाहिए। गुरु रूप में, इष्ट रूप में, सिवाय अपने सतगुरु के। उसके बाद परमेश्वर की वाणी लागू हो जाएगी कि तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। फिर वो परमात्मा पल में पार कर देगा, सेकंडों में पार कर देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, समय है ये बिजली पीढ़ी का, परमात्मा ने मेहर बख्शी आप और हमारे ऊपर। और परमात्मा ने यदि हमारे को भगत बनाया है, हमारे ऊपर विश्वास किया है, भगवान ने हमारे को भक्ति दे दे के हमारे को भगत बनाया, तो पुण्यात्माओं अब हमने भी भगत बन के दिखाना है परमात्मा को कि परमेश्वर हम आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। हमने परमेश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।